अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से ही रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। हाल के कायनात आप पर, आपके घरों पर, आपके बच्चों पर अपनी निगाह करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। बना रही हूँ मैं मटरों वाले चावल, जिसको तारी बोलते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ तारी। तो माशाल्लाह से देचके के अंदर मैंने प्याज और घी डाल दिए हैं, जो कि लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अभी इनको थोड़ा और गोल्डन करना है। सब्जियां मेरी ये तमाम तैयार है। नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया और चाइनीज़ नमक, मटर, हरा धनिया कटा हुआ और टमाटर और हरी मिर्चें कटी हुई। चावल भी मैं धो के रख चुकी हूँ। माशाल्लाह से ये देखिए चावल भी मेरे तैयार है। तो अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना के रख चुकी हूँ। तो अब करते हैं हम इनकी तैयारी, कहाँ तक ये पहुँचता है। माशाल्लाह से प्याज जो है वो मेरे डार्क ब्राउन हो गए हैं, जैसा कि मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कलर वाले चावल बनाने हैं। जैसे कलर होता है, ऊपर मैंने थोड़ी सी दी है प्लेट इनके, ताकि जो पानी मैं इसके अंदर डालूँ तो घी जो है वो बिल्कुल भी इस तरीके से इनके अंदर मैंने डाल दिया है पानी। और 2 मिनट के लिए ऐसा ही रखूँगी, ताकि ये प्याज अपनी भाप के अंदर गल जाए। प्याज माशाल्लाह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, जैसे कि चावलों के होते हैं। मैं चावल आज मटरों वाली तारी बना रही हूँ, तो इसलिए डार्क ब्राउन प्याज किए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो गए हैं। और इस चम्मच हांडी वाले की मदद से हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें सबसे पहले अब मैं डाल रही हूँ, अभी इसके अंदर घी है तो डाल रही हूँ ये मैं ड्राई मसाला साबुत। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें कटी हुई, इसके अंदर डाल दी है मैंने ये ड्राई मसाले। लाल मिर्च जो है उसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हरी मिर्च डाली हुई है। नमक, चाइनीज़ नमक और हल्दी, कुछ धनिया पाउडर। तो ये सारे मसाले इनमें एक साथ मैं डाल दूँगी। अब 2 मिनट के लिए इसकी प्लेट हम कर देंगे बंद, ताकि ये टमाटर जो है ये थोड़े नरम पड़ जाए। मसाला हो चुका है तैयार। तो अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मटर, जो कि मैंने धो के निकाल के रखे हुए हैं। तो मटर मैंने डाल दिए। इसको 2 या 3 मिनट के लिए हम भूनेंगे। इसके बाद हम इनमें लगाएंगे पानी। तमाम मसाले, तमाम चीज़ें, मटर वगैरह सब जो है वो भून के हो चुके हैं तैयार। अब बारी आ गई है इनको पानी लगाने की। तो मेरे पास ये एक डिब्बा जिसमें पानी डाल रही हूँ, ये एक डिब्बा मेरे पास चावल थे 1 kg। तो 1 घंटा मैंने पहले भिगो के रखे हैं। एक डिब्बा मैंने भर के लगा दिया है। अब इसमें लगाएंगे हम एक डिब्बा और, यानी अगर नए चावल हों तो बराबर का पानी लगाते हैं। एक डिब्बा चावल है तो एक डिब्बा पानी लगाएंगे। ये हैं पुराने चावल, तो ये हो गया 2 डिब्बे।
तो ये 2 डिब्बे मैंने लगा दिए इसके अंदर पानी, और 1 डिब्बा इसके ऊपर मैंने हाफ भी लगाना है। हाफ डिब्बा मैंने लगा दिया और पानी का, और अब हम कर देते हैं प्लेट बंद तकरीबन आधे घंटे तक। पानी हमारा पक चुका है, मटर वगैरह हमारे गल चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी आ गई है चावलों की। तो चावल मैंने धो के रखे हुए थे, अब मैंने इनका निकाल दिया है पानी। तो एक साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल आसान तरीके से। तो अब इसके अंदर चलाएंगे हम चमचा, ताकि इसकी पानी की चावलों के अंदर गुठलियाँ ना बने। और इसके बाद हम इसकी प्लेट कर देंगे बंद थोड़ी देर के लिए, ताकि इनमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो इस तरीके से बनाते हैं मटर और चावलों की तारी, जिसको तारी बोलते हैं। एक पुलाव होता है, एक तारी होती है। पुलाव वो होता है जिसमें हल्का कलर होता है, बिल्कुल बोस्की सा कलर, और हरे हरे मटर जो है वो नज़र आए। तो तारी जो है इसका डार्क ब्राउन कलर होता है, लेकिन मसाले जो होते हैं वो थोड़े तेज़ होते हैं। पुलाव में मसाले थोड़े लाइट होते हैं। तो अब इनकी प्लेट हम बंद कर देते हैं तकरीबन 5 या 7 मिनट के लिए, जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता उस वक्त तक इसको बंद ही रखना है। चावलों का पानी माशाल्लाह से हो गया है ड्राई। चावल भी अच्छे से गल चुके हैं, कलर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया, ये देखिए। और चावल भी बहुत ही लंबे हुए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी देर इनको भिगो के रखा था। तो खुशबू माशाल्लाह से इनकी बहुत अच्छी आ रही है। ये बन गई है मटरों की तारी। और अब लास्ट में मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया और पुदीना, जो कि मैंने काट के रखा हुआ है। हरा धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी रखी हुई हैं काट के। तो ये अच्छे से मैं इनके ऊपर छिड़क देती हूँ। लास्ट में ये चीज़ें डाली जाती हैं। पहले डालने से क्या होता है कि ये बड़ी जल्दी गल जाती हैं, ये तो भाप के अंदर ही गल जाती हैं। तो ये होता है कि ये अंदर ऐसे मिक्स हो जाती हैं और ये अपना कलर छोड़ देती हैं। तो जैसे ही ये लास्ट में डाली जाए तो ये अपना कलर नहीं छोड़ती, बल्कि खुशबू छोड़ती हैं। इनसे बहुत ही मज़ा आता है, मज़ेदार टेस्ट इसका होता है, बहुत मज़ेदार होता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अभी 2 मिनट के बाद मैं इसको दम पे लगाती हूँ। दम लगाने के बाद हम दूसरी तैयारी करेंगे, दूसरे मसाला जात की दूसरी रेसिपी। माशाल्लाह से पानी बिल्कुल ही ड्राई हो गया। अब इनको लगाना है दम। तो इसी प्लेट से मैं 2 मिनट के लिए बंद कर दूँगी। 5 मिनट का दम होता है, तो ये 5 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही दाम के रखूँगी। और ऊपर इसके ये दस्तरखान है, इसको ताकि इसकी भाप जो है ये कवर रहे। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया दम। और नीचे मैंने इसके रखा है तवा, फ्लेम कर दिया हल्की। तकरीबन 5 या 7 मिनट ये इसी तरीके से दम पे रहेंगे। तो ये माशाल्लाह से चावल बन के तैयार हो जाएंगे। चावलों को मैं दम लगा चुकी हूँ, सलाद मेरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं बनाने लगी हूँ धनिया पुदीना और अदरक लहसुन की चटनी। ये देखिए मिक्सी का जार है, इसके अंदर जूसर का जग है, इसके अंदर मैं ये चीज़ें डाल रही हूँ। अदरक लहसुन धनिया पुदीना, तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अभी मैं ये इसकी चटनी बना के आपको साथ में दिखाती हूँ। झटपट से हमारी चटनी भी हो गई है तैयार, ये देखिए माशाल्लाह। इसमें मैंने डाला अदरक लहसुन, नमक, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना। तो ये चटनी हो गई है तैयार। पास में मैंने रखा हुआ है दही, तो इसको हम थोड़ा सा दही के अंदर करेंगे मिक्स। दही वाला रायता इस तरीके से, सारा रायता हम ऐसे नहीं बनाएंगे। ये हो गया मेरा दही वाला रायता तैयार। अब जब खाना चाहें, जब किसी का दिल चाहे, तो इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे।
ये दही वाला रायता तैयार हो गया और ये बन गया सलाद। अभी चावल भी मैं लेके आती। माशाल्लाह से चावलों का मैं देचका चूल्हे से उतार चुकी हूँ। अब खोलते हैं इसका दम, तो देखते हैं कि ये कैसे हुए हैं यकदम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में, उसके जायके माशाल्लाह से किस कदर अच्छे और यमी से चावल बन के तैयार हुए हैं। आज इन चावलों की मुझे बड़ी ज़्यादा फरमाइश थी कि इस तरह के हमने चावल बनाने हैं। तो माशाल्लाह से देखिए चावल बन के हो गए हैं तैयार। अभी मैं ये आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ किस कदर ये लंबे और मज़ेदार से और यूनिक सी और आसान सी रेसिपी बन के हुई है रेडी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे चावल बने हैं ये। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ें जो है इस टाइम रेडी हैं। ये धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन की चटनी है, ये सलाद है साथ, और ये रायता है, और ये मटरों वाली तारी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर किया करें, और मुझे कमेंट्स करके बताया भी करें कि क्या चीज़ मैंने कैसे बनाई है, अच्छी बनाई है या नहीं अच्छी बनाई, आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी, और क्या ये मेरा तरीका बनाने का ठीक है या गलत है। प्लीज़ अपनी राय का इजहार किया करें कमेंट्स में, और कमेंट्स पढ़ के दिल को बड़ी खुशी होती है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाया करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।